एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मेरे रिव्यू मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप खबरें। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। यदि आप मुझे ट्विटर पर फॉलो करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल की तरफ से आ रही है, QRSAM की तरफ से निकलकर सामने आ रही है। इस मिसाइल की आप जानते हैं कि मारक क्षमता 25 से 30 किलोमीटर की है। DRDO इसको डेवलप कर रहा है। उड़ीसा के कोस्ट पे 13 नवंबर को इसका ट्रायल किया गया। उस समय बिना वॉरहेड के इसका हिटिंग ट्रायल किया गया था। टारगेट को यह किस प्रिसीजन से हिट कर रहा है। अब आज फिर से इसका ट्रायल किया गया और इसमें यह देखा गया, इसमें लाइव वॉरहेड लगाकर देखा गया और उसकी प्रॉक्सिमिटी सेंसर किस प्रकार से काम कर रहे हैं। ये टारगेट को हिट करने के बाद या हिट करने से पहले किस प्रकार से इसका वॉरहेड बिहेव कर रहा है, ब्लास्ट हो रहा है, ये सारी जानकारी इस ट्रायल से प्राप्त हुई। यह भी सफल कहा जा रहा है। हमारे रक्षा मंत्री ने DRDO को मुबारकबाद दी है और यह भी QRSAM का एक डेवलपमेंट ट्रायल आप मान सकते हैं। वही बात करते हैं पाकिस्तान की, तो आपको पता है कि 2-3 दिन पहले यह खबर निकलकर सामने आई थी। हमारे BSF के जवान, सब इंस्पेक्टर और हमारे आर्मी के जवान जो सीमा पर सीज फायर वॉलेशन होता है पाकिस्तान की तरफ से, उसके कारण वीरगति को प्राप्त हुए थे। उसके बाद हमने पाकिस्तानियों पे इतना ताबड़तोड़ गोलीबारी की थी, उनके लगभग 8 से 10 जवान मारे गए थे। तो अब यह खबर निकलकर सामने आ रही है कि पाकिस्तान ने LOC पे और ज्यादा सैनिक तैनात कर दिए हैं और स्नाइपर इसमें ज्यादा संख्या में हैं। स्नाइपर आप जानते हैं कि LOC पे हमारी तरफ से भी उनकी तरफ से भी होते हैं, जो कि LOC पे लगे हुए जो बंकर हैं, किसी भी देश का बंकर हो, चाहे वो भारतीय बंकर हो या पाकिस्तानी बंकर हो, इन स्नाइपर्स का काम ये होता है कि इन बंकर में जो सैनिक अंदर हैं और दुश्मन पर वार कर रहे हैं, उनको अपने रास्ते से हटाना। और इसमें हमने देखा है कि भारत ने काफी ऐसी स्नाइपर राइफल्स को इंडक्ट किया है जो कि पाकिस्तानियों की वाट लगाने के लिए काफी हैं। और अभी रिसेंट में हमने अपने स्नाइपर्स का कमाल भी देखा है। तो पाकिस्तान अब अपने स्नाइपर्स की संख्या बढ़ा रहा है। हमें यह पता है कि उनके स्नाइपर्स की संख्या बढ़ रही है। भारत इसके लिए जो उपयोगी व्यवस्था है वो कर ही रहा होगा। इसके अलावा कल हम लोगों ने खबरों में सुना था कि पाकिस्तान एक डोसियर बना रहा है जो कि वो UN और अन्य राष्ट्रों को सबमिट करेगा और ये दिखाएगा कि भारत किस प्रकार से आतंकवाद को सपोर्ट कर रहा है, भारत किस प्रकार से आतंकवाद पाकिस्तान में फैला रहा है, जो कि बिल्कुल गलत चीज है। पाकिस्तान इस प्रकार की ये फेक प्रोपेगेंडा फैला रहा है, हम सभी को पता है। तो पाकिस्तान ने ये कहा था कि CPEC में जो ये आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं, या आप जानते हैं कि बलूचिस्तान फ्रीडम मूवमेंट वाले जो BLA के सैनिक हैं वो अपनी जान की बाजी लगा के CPEC को नुकसान पहुंचाते हैं। वहां पर जो ग्वादर पोर्ट में जो पाइपलाइन जा रही है उनको नुकसान पहुंचाते हैं। तो पाकिस्तान ने यह कहा था कि CPEC को नुकसान पहुंचाने के लिए ये भारत की तरफ से भेजे गए टेररिस्ट हैं, जबकि वो BLA के फ्रीडम फाइटर्स हैं। तो अब जब चीन के विदेश मंत्री के प्रवक्ता से ये पूछा गया था कि क्या ये जो पाकिस्तान एलिगेशन लगा रहा है भारत पर और जो डोजियर बना रहा है, CPEC को नुकसान पहुंचाने वाले जो टेररिस्ट हैं वो क्या भारत की तरफ से हैं, इस पर जो स्पोक पर्सन है उसका जवाब मांगा गया। तो चीन के स्पोक पर्सन ने इससे किनारा कर लिया। उन्होंने साफ साफ कहा कि जो किसी भी प्रकार का टेररिज्म है चीन उसके खिलाफ है और CPEC के माध्यम से उनकी सिंगजियांग जो प्रोविंस है वो पाकिस्तान के बलूचिस्तान तक पूरा जो रास्ता है वो बनाया जा रहा है। उन्होंने भारत के लिए कुछ नहीं कहा या इस डोजियर के लिए कुछ नहीं कहा या पाकिस्तान पर कोई रिप्लाई नहीं किया। उन्होंने बस अपनी जो उनकी मंशा है उसको जाहिर किया और बताया कि CPEC किस प्रकार से उनके स्टेट को पाकिस्तान के स्टेट से जोड़ता है। अब यहां पर हमें समझना चाहिए, चीन जो कश्मीर में या हमारे नॉर्थ ईस्ट में इत्यादि जगहों पर लोकल लोगों को पैसे देके टेररिस्ट एक्टिविटी करा रहा है, वो इस प्रकार के बयान देता है, वो किसी भी प्रकार के टेररिज्म का विरोध करता है। यहां पर वो साफ साफ किनारा कर लेते हैं कि भारत पाकिस्तान तुम आपस में लड़ते रहो, हमें अपना व्यापार करना है, हमें ग्वादर पोर्ट तक पहुंचना है, हम किसी भी प्रकार से पहुंचकर रहेंगे। वहीं कल हम लोगों ने जाना था कि रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप पे भारत ने साइन नहीं किया है, 15 देशों ने साइन किया है, जो कि
चीन का लीड करता हुआ एक पार्टनरशिप प्रोग्राम है जिस पर 8 साल से नेगोशिएशन चल रहा था। और इस पार्टनरशिप में इस जो पूरा एग्रीमेंट हुआ है इसमें अभी भी भारत को री एंट्री अलाउ है और भारत ने पिछले साल ही इससे बाहर निकला था, नेगोशिएशन से बाहर निकला था और इस बार साइन नहीं किया गया है। तो ये कहा जा रहा है कि भारत इसमें इंक्लूड भी नहीं होगा और इसमें री एंट्री की कोई भी चीज नहीं सोच रहा है। भारत की जो नजर है वो यूएस के इस प्रकार के ट्रेड वाले पैक्ट और ईयू के जो इस प्रकार के ट्रेड वाले पैक्ट हैं उन पर उनकी नजर है। और भारत एक अच्छा मार्केट के साथ साथ फेयर व्यापार चाहता है। वो ये नहीं चाहता है कि चीन के साथ इस प्रकार के पार्टनरशिप में आ जाए भारत और उसके बाद चीन जो डंपिंग करता है अपने सामानों की वो हमारे देश में डंपिंग कर दे। तो अच्छा इसको निर्णय कहा जा सकता है। अब जो भारत है वो अमेरिका में नई सरकार है, अब वो किस प्रकार से बिहेव करती है आगे आने वाले समय में उसके हिसाब से यूएस और ईयू के साथ पार्टनरशिप करेगा। ये जो चीन वाला जो पूरा एग्रीमेंट है उसके विरुद्ध इन दो पैक्ट पर भारत अपनी अब जान लड़ा रहा है। वही आप जानते हैं कि भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान की नेवी मिलकर क्वाड बना चुकी हैं। विशाखापट्टनम की कोस्ट पे एक्सरसाइज हुई थी अभी कुछ 10 दिन पहले और आज एक नई एक्सरसाइज स्टार्ट हुई है। क्वाड की एक्सरसाइज है, ये फेज 2 की एक्सरसाइज है जो कि गोवा के तट पर स्टार्ट हुई है। इसमें भारत की तरफ से एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रमादित्य भाग ले रहा है, आईएनएस कोलकाता, आईएनएस चेन्नई, आईएनएस तलवार, आईएनएस दीपक और आईएनएस खंडेरी भाग ले रहे हैं। आपको पता है कि खंडेरी अभी नया स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है। वहीं अगर अमेरिका की बात की जाए तो उनका एयरक्राफ्ट कैरियर निमित्ज भाग ले रहा है, इसके अलावा प्रिंसटन भाग ले रहा है और स्टेरेट भाग ले रहा है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो HMAS बेलारेट भाग ले रहा है। इसके अलावा अगर जापान की बात की जाए JS मुरासामे भाग ले रहा है। तो इतनी प्रकार की वॉरशिप्स भाग ले रहे हैं जिसमें कि भारत और अमेरिका दोनों कंधे से कंधा मिलाकर अपना काम कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं। पर ऑस्ट्रेलिया और जापान यहां पर अपना नाम मात्र का डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं क्योंकि उनको अपने क्षेत्र की रक्षा भी करनी है। इतनी दूर वो डिप्लॉयमेंट करने के अभी स्थिति में नहीं है कि वो अपनी रक्षा करते हुए इतनी दूर अपने ज्यादा से ज्यादा वॉरशिप भेज सके। तो हम समझ सकते हैं इस तरह की चीजें, पर ये क्वाड जो बनता हुआ दिखाई दे रहा है वो चीन की नींद उड़ाने के लिए काफी है। इसके अलावा स्पेस सेक्टर की एक खबर पे हम लोग बात कर लेते हैं। L&T ने एक सॉलिड बूस्टर जो कि GSLV Mark 3 में लगता है उसको शेड्यूल से पहले ही डिलीवर कर दिया है इसरो को। अब इस बूस्टर का काम क्या है, जो गगनयान प्रोजेक्ट भारत का लॉन्च होने वाला है उसमें ये बूस्टर लगने वाला है, उसके लॉन्च व्हीकल में ये बूस्टर लगने वाला है। तो उस समय के लिए जो बूस्टर जो रॉकेट का इस्तेमाल किया जाएगा उसमें जो सॉलिड बूस्टर लगेगा वो अभी पहले ही डिलीवर किया जा चुका है, समय से पहले डिलीवर किया जा चुका है। चाइनीज वायरस के सिनारियो में भी L&T ने ये करके दिखाया है और L&T एरोस्पेस मामले में काफी तेजी से बढ़ता चला जा रहा है। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि वीडियो पसंद आया होगा, आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधी कोई सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारा चैनल तो सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।